कि कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। गर जुनून है जीतने का, कि गर जुनून है जीतने का, तो हार भी हरा नहीं सकती। हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे बच्चों, अब मैं आपके लिए बता दूं, मैं आज आपके लिए के आ गया हूँ क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुका हूँ। उसकी आज प्रश्नावली 2A देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, पहले हम बहुपद को समझेंगे, बहुपद होता क्या है, बहुपद के बारे में समझ लेंगे, फिर इसकी जो प्रश्नावली 2A दे रखी उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, देखते हैं। देखिए बहुपद होता क्या, पहले बहुपद को समझेंगे। बहुपद जो होता है यहाँ पर, बहुपद जो हो जाएगा क्या, दो भागों में बटा हुआ होता है। एक आपका मेरे पर जो होता है रैखिक बहुपद, क्या होगा, पहला आपका क्या होगा, रैखिक बहुपद। देखिए बहुत ध्यान से समझना है, क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, द्विघात बहुपद होगा, द्विघात, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, उसको बहुत ही सिंपल बारीकी से समझेंगे मेरे बच्चों। और हाँ, मैं आपके लिए बता दूं, अगर कोई भी बच्चा, कोई भी मेरा छोटा भाई या बहन अगर चैनल पर नया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, जिससे कि उनकी भी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, अब देखिए रैखिक बहुपद समझेंगे और फिर क्या आपका द्विघात बहुपद है। पहले इसका बेस देखेंगे। जैसे मान लो मेरे पास जो रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 2x दे रखा है, प्लस में दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस का क्या दे रखा है आपका, 2 दे रखा है। अगला यहाँ पर आपका मान लो यहाँ दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का दे रखा है 2। ठीक है, ये दे रखा है, तो आपका ये क्या होगा, ये क्या होगा, जिसमें क्या है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, द्विघात बहुपद हो जाएगा, जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो, 2 हो, और जिसकी पावर यानी कि अगर इसको लिखने का तरीका समझे, लिखने का तरीका क्या होगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा आपका ax प्लस का क्या होगा आपका b होगा। ये नहीं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बेटा क्या हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अधिकतम पावर ए की पावर क्या दे रखी है आपकी, वन दे रखी, यहाँ पर क्या होगी, वन होगी, जिसकी पावर एक हो वो क्या होगा आपका रैखिक बहुपद, जिसकी पावर कितनी होगी, दो की, वो क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बराबर नहीं होगा जीरो के, किसके बराबर नहीं होगा, ए बराबर नहीं होगा बेटा जीरो के। ठीक है, कैसे नहीं होगा, अगर आपका ए जीरो हो जाएगा, ए जीरो होगा तो आपका एक्स गायब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका क्या होगा, ए बराबर नहीं हो सकता है जीरो के, ये भी क्या हो जाएगा, ए बराबर नहीं हो सकता है जीरो का। ठीक है, समझ में आ गया, ए बराबर नहीं हो सकता है जीरो के। ठीक है, अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा, क्या बी जीरो हो सकता है, क्या बी जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका यहाँ पर मान लो 2x आ गया, क्या आ गया, 2x आ गया, और बी क्या आपका जीरो है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर मान लो बी आपका जीरो है, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का बी तो गायब हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका सी निकल के आ जाएगा। जब ये निकल के आया तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये शुद्ध द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या होगा बेटा, शुद्ध द्विघात बहुपद होगा, शुद्ध द्विघात बहुपद, शुद्ध द्विघात बहुपद। समझ में आ रहा है, ये बात मेरे प्यारे बच्चा कोई नहीं बताएगा, ये मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बेस समझा रहा हूँ। अगर आपको पता है ना, अगर आपका बेस मजबूत है, अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बारे में समझो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो उसके जो होगा बेसिक मजबूत करो। यानी कि जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर में पूछा क्या जाएगा, यानी किसके बारे में बात हो रही, चर्चा किसके बारे में हो रही, उसके बारे में समझो, उसके बाद चैप्टर में पढ़ो कुछ, तभी समझ में आएगा। पहले बेस देखो उसमें क्या है। आपको पता है जो एक पौधा होता है, अगर पौधे की अगर जड़ मजबूत होती तो चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए तो क्या होगा, कभी भी उखड़ेगा नहीं। अगर उसकी जड़ मजबूत नहीं है, यानी कि कैसी, तो वो क्या होगा, थोड़ी सी अगर आंधी भी आ जाएगी, अगर हवा चलेगी, वो उखड़ के गिर जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको ऐसे बनना है, चाहे आंधी चाहे तूफान कुछ भी आ जाए, आपको गिरना ही नहीं है, सिर्फ आपको टिका रहना है। यानी कैसे टिकना है वो आपके लिए इस तरीके से टिकना है मेरे पास, तो कि आप पहले उसके बेस को समझो। ठीक है, देख लेते हैं। अब आपको पता चल गया ये शुद्ध द्विघात बहुपद हो गया। कैसे भी संख्या दे दें आपके लिए, जैसे ए एक्स स्क्वायर दे दें, प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, ये तो पता है आपका द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, अगर मान लो आपका 9x स्क्वायर प्लस का 2x दे दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 2 दे रखा है। ठीक है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा बेटा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या होगा, ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपको इस प्रकार से यानी द्विघात बहुपद को कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, जिसकी अधिकतम पावर यानी कि ए की पावर कितनी होगी, सॉरी एक्स की पावर कितनी हो, एक्स की
घात, एक्स की घात कितनी होगी, एक्स की अधिकतम घात कितनी हो, एक्स की घात कितनी हो, दो, दो, तो वो क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो एक्स की घात कितनी हो, एक, एक्स की घात एक हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद हो गया। समझ में आ गया, जिसकी पावर कितनी हो एक, वो क्या हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा, जिसकी पावर कितनी हो दो, वो द्विघात बहुपद होगा। अगर एक्स की पावर तीन होगी तो वो क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बहुविकल्पीय में क्वेश्चन रख दे कि एक्स की मान एक, एक्स का मान कितना दे रखा है, एक दे रखा है लिखा हुआ, और उसमें वैल्यू दे रखा है आपके लिए, मान लो एक्स स्क्वायर दे रखा है, यानी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनमें से कोई नहीं। अब आपके लिए पता है एक्स की घात जो एक होती है वो क्या होता है आपका रैखिक बहुपद होता है, तो उस पर टिक मार देना है। क्लियर हो गया कि बहुपद क्या होता है, यानी कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, ये आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके प्रश्नावली के और चलते हैं। प्रश्नावली में क्या होगा आपके लिए, देखिए प्रश्नावली के बारे में समझा दें। जैसे मान लो आपका ये एक ग्राफ दे रखा है, ये आपका हो जाएगा बेटा, ये एक्स अक्ष हो जाएगा, क्या होगा ये एक्स अक्ष होगा, ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष, ठीक है। अब वाई अक्ष में मान लो कोई आपका इस प्रकार से ग्राफ दे रखा है, यानी कि ये कर्व दे रखा है, तो आपको कैसे निकालना है कि आपको क्या होगा, यानी कि द्विघातों में से निकले हुए शून्यकों से बना हुआ ये ग्राफ बना हुआ है। अगर आपका शून्य कैसे निकलता है, जैसे मेरे पर अच्छा यहाँ पर समझ लो, आपके पास देखिए यहाँ समझ लेते हैं, इधर समझ लो, देखो यहाँ पर मान लो आपका 2x माइनस का 2 दे रखा है, बराबर दे रखा है 0, ठीक है। अगर यहाँ से हम निकालें 2x बराबर निकालेंगे, माइनस का उधर जाके किसका चला जाएगा, प्लस का चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में ये कहाँ चला जाएगा, आपका बट्टा में चला जाएगा, दो एकम कितना हो जाए दो, यानी कि x की पावर कितनी आई, x की मान कितना आ गया एक। अब आपको यहाँ से एक चीज पता चला है कि अगर हमारा एक्स की वैल्यू एक दे रखी है, यानी कि मान एक दे रखा है, तो आपका एक्स की वैल्यू जो आएंगे कितनी आएंगे, एक आएंगे। जैसे अगला समझ लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको मिटा लेते हैं मेरे तरफ से, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अगर इसको मिटाएंगे तो यहीं पर समझ लेते हैं, जैसे मान लो आपका एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर प्लस का आपका 5x दे रखा है, प्लस का क्या दे रखा है 6। अगर इसको सोल्व करेंगे, देखिए गुणनखंड बन रहा है, ये क्या गुणनखंड क्या होता है कि जो अधिकतम पावर आपके 6 दे रखा है, 6 को ऐसे तोड़ना है, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 5। अगर यहाँ पर देखा जाए आपका दो तीन कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, तीन दूनी कितना होगा 6, और 3 प्लस होता कितना है 5 होता है। तो यहाँ पर क्या रख देना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 की जगह क्या रख देना है 3 प्लस का 2, और एक्स प्लस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक्स की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 3x प्लस का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6, ठीक है। दो का बना लेना है जोड़ा, तो आपको पता है यहाँ पर क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स को ले लेना कॉमन, यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस का 3 बचेगा, प्लस में यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स प्लस का, दो तीन कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये आ गया एक्स प्लस तीन ये दो बार है, इसको लिख लेना है एक बार, और इसको लिख लेना है एक्स प्लस 2 को एक बार लिख लेना है, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके अगर बराबर में करेंगे तो एक्स प्लस 3 बराबर, यानी कि ये प्लस का बराबर में जाके इससे चला है माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए एक्स की पावर आपके लिए पता चल रहा है, जब 2 थी तो इसकी जो वैल्यू आ रही है एक्स के शून्य कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। यही चीज समझना है कि जब एक्स की पावर कितनी होगी एक होगी तो शून्य कितना प्राप्त होगा आपका एक, अगर एक्स की पावर 2 होगी तो शून्य कितने प्राप्त होंगे आपके लिए 2 प्राप्त होंगे। क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो बाई बराबर आपका दे रखा है पी एक्स दे रखा है, बेटा क्या दे रखा है पी एक्स। अब आपको पता है बाई क्या है, चर है, बाई क्या है चर है, और मगर एक्स भी क्या होता है चर होता है, मगर पी दे रखा है, पी क्या होगा, पी का मतलब होता है एक्स का बहुपद क्या है पी है, एक्स का बहुपद क्या है पी है। तो एक्स अक्ष पर समझना होता है, तो आपका जो शून्य होगा एक्स में ही देखते हैं हमेशा, किसमें देखेंगे एक्स में, तो एक्स में मतलब आपका शून्य यहाँ पर कितना हो जाए एक, और यहाँ पर काट रहा है तो ये क्या उतना हो जाए दो, यहाँ पर हो जाएगा 3, इसके जो शून्य हो जाए मेरे प्यारे बेटा कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गई नहीं कि इसके शून्य कितने हो रहे थे। जैसे मान लो आपका एक ग्राफ और दे रखे हैं, यहाँ पर जो काट रहा है इस प्रकार से काट रहा है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष। तो अगर इसमें शून्य पूछ लिया जाए, क्या शून्य का इसका क्या होगा, तो शून्य का इसका क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये किस अक्ष पे काट रहा है वाई अक्ष पे काट रहा है, वाई बराबर क्या होता है आपका पी एक्स होता है। ये चीज क्लियर होना चाहिए, जब वाई काट रहा है वाई वाले की हम शून्य को नहीं निकालते, एक्स वाले हमेशा निकालते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब इसके चलते एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। इसकी प्रश्नावली 2 है, 2 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है किसी बहुपद एफ ऑफ एक्स के लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ग्राफ दिए हैं, प्रत्येक ग्राफ में एफ ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है।
कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। अब आपको पता है ये बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है, बाई बराबर एफ ऑफ एक्स जब दे रखा है एक्स के पदों में बाई का मान ज्ञात करना है, यानी कि बाई में जो काट रहा होगा उसके शून्य के नहीं होंगे। अगर देखा जाए एक्स के कितने एक पे काट रहा है तो इसके जो शून्य हो जाएंगे बेटा कितने हो जाएंगे, एक हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला दूसरा देखिए, क्या ये एक्स अक्ष पे काट रहा है, एक्स अक्ष आपका कौन सा रहा, ये वाला रहा, ये क्या है बाई अक्ष है, तो बाई पे काट रहा है तो इसका जो शून्य हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। कितने होंगे यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं, कितने हो जाएंगे इसके जीरो शून्य हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देख लेते हैं तीसरे में कितने शून्य हो जाएंगे। अगर देखा जाए ये कर्व जो जा रहा है इस प्रकार से जा रहा है तो शून्य इसका कितना होगा बेटा, एक हो जाएगा। कितना होगा इसका शून्य, एक हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगला देख लेते हैं, अगले में कितने हो जाएंगे आपके शून्य कितने होंगे, एक और दो, दो बार में यानी कितने शून्य होंगे इसके, दो शून्य हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अगला देख लेते हैं, इसमें देखेंगे तो इसमें जो शून्य हो जाएंगे बेटा कितने होंगे, एक दो तीन, कितने शून्य आ गए आपके यहाँ पर भी तीन आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर इसमें देखा जाए इसमें जो शून्य होंगे देखिए, एक तो एक्स अक्ष पे ये काट रहा है, एक ये काट रहा है, तो इसके जो शून्य हो जाएंगे बेटा कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। ठीक है, आपको जो बाई में काट रहा है बाई वाला ये नहीं देखना होता, सिर्फ एक्स वाली लाइन पर देखना होता है। समझ में आ गया। अगला देखते हैं, अगला दे रखा है आपका सातवां में, देखिए कितनी बार में हो जाए, कितने शून्य हो गए इसके। अगर देखा जाए एक तो ये काट रहा है, दो तीन चार, कितने शून्य हो जाएंगे इसके, चार शून्य हो जाएंगे। कितने होंगे, चार शून्य हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अगला देख लेते हैं, ये दे रखा है आपका, अगर देखा जाए ये बाई काट रहा है ये भी बाई काट रहा है, एक्स पे एक तो ये काट रहा है ये काट रहा है, तो इसके जो शून्य हो जाएंगे आठ में कितने हो जाएंगे बेटा, दो हो जाएंगे। कितने होंगे, दो। अब नवे में देख रखा है, ये दे रखा है, अब इसमें आपको शून्य चेक करके बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसके जो शून्य होंगे कितने होंगे। ठीक है मेरे पास तो मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं मजेदार शानदार वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, लव यू और हाँ थैंक यू।